नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं पंचम गुप्ता आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, देखते हैं कि हम कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं ताकि आगे की जितनी मीटिंग हमको करनी है हम पूरी तरीके से शिद्दत से जाके करें। और जब भी हम मीटिंग में जाएं तो कोई ऐसा जरूरी संसाधन छूट न जाए जिससे हमारा मनोबल कम हो, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो, या जिससे हम मीटिंग में सारी हमको बोलना पड़ जाए। मित्रों, कि जैसे ही हम सारी कहते हैं हमारी मीटिंग में हम कमजोर हो जाते हैं, पार्टी हम पे हावी हो जाती है। और पार्टी हावी न हो इसके लिए जरूरी है कि हम पूरी तैयारी से जाएं। आइए मित्रों, देखते हैं कि हम लोग किन किन बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम किसी के घर में जाते हैं, एंट्री करते हैं, समय पर डोरबेल बजाते हैं, कोई हमको लेने के लिए आता है। हम रूम में जाएं या उसके ऑफिस में जाएं, जाने से पहले एक बार हमें पूछना होता है, मे आई कम इन सर? मैं अंदर आ सकता हूं सर? एंट्री लेने के बाद उचित अभिवादन करें। इन करने से पहले ध्यान रखें कहीं मुंह में पान मसाला तो नहीं भरा है, उसको बाहर से थूक के कुल्ला करके तब अंदर जाएं। और ऐसा ना हो कि पता चले मुंह में पान मसाला भरे हैं, उसी के दरवाजे पे थूक के अंदर चले गए, सारी व्यवस्था फेल हो जाएगी या फिर आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। जूता पहन के अंदर न जाएं, जूता निकाल के अंदर जाएं। मोजा ऐसा ना हो जो बदबू मार रहा हो, ऐसा ना हो जिससे अंगूठा दिख रहा हो, हंसी के पात्र बन जाएंगे। मित्रों, हमें जरूरत होती है कि हम जेंटलमैन बन के जाएं। उचित अभिवादन करने के बाद मित्रों हम अपना संक्षिप्त परिचय दें। संक्षिप्त परिचय देने के बाद हम बैठने के लिए पूछें। अगर हम बैठते हैं या बैठने की अनुमति मिलती है तब हम लोग बात करें कि सर हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अपनी मोबाइल साइलेंट कर लेता हूं और आप भी हो सके तो मोबाइल साइलेंट कर लें। सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारे आपके बीच में जो भी बातें होंगी या हमारे आप तक ही रहेंगी, तीसरा कोई नहीं जानेगा। आप दिल खोल के बताइएगा, अपनी बात को दिल खोल के रखिएगा। इतना करने के बाद तब उसका कॉन्फिडेंट लेवल आएगा, वो अपनी दिल खोल के बात रख पाएगा। उसको मैरिज प्लान चाहिए, एजुकेशन प्लान चाहिए, प्री मेच्योरिटी डेथ प्लान चाहिए, रिटायरमेंट का प्लान चाहिए या कोई और प्लान चाहिए, वह दिल खोल के बता पाएगा। उसके मुताबिक हम लोग प्लान पे चर्चा कर सकते हैं। जैसे ही चर्चा स्टार्ट हो हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए, अत्यंत पूर्वाग्रही कभी नहीं होना चाहिए। हमें वक्ता की बातों को सुनना चाहिए और ऐसे सुनना चाहिए जैसे लगे कि हम मन लगा के सुन रहे हैं, कुछ आगे झुक के सुनना चाहिए। हाँ, और इसके बाद अच्छा ऐसा हुआ, और ये सब सारी विस्मय बोधक चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। इससे उसको दिल खोल के बोलने में आसानी होगी। और मित्रों, जानते हैं जो दिल खोलता है ना, वह अपने राज खोलता है, और जो ध्यान से सुनता है ना, वह उन राजों में से मोती चुनता है। इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए, कम बोलना चाहिए, सटीक बोलना चाहिए, क्योंकि कोई जो ज्यादा बोलता है उससे गलती होने के ज्यादा चांस रहते हैं, जो कम बोलता है उससे गलती होने के कम चांस रहते हैं। इसलिए कम बोलना चाहिए, सटीक बोलना चाहिए, जो जरूरी हो वही बोलना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। अगर हम वक्ता की बात को, जिससे मीटिंग कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट की बात को ध्यान से सुन लेते हैं, उसका मन अगर हल्का हो जाता है, वह अपने मन की बात कह लेता है और कोई उसके मन की बात सुन लेता है, तो वह सोचता है कि मैं इसके लिए क्या कर दूं, कितना बढ़िया से सुना, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी दिलेर है, ये आदमी दिल की भावनाओं को समझता है। और जब हम ऐसा कर लेते हैं, उसके दिल को जीत लेते हैं, तो अपने प्लान को बेचने में सफल हो जाते हैं। इसलिए किसी की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर वह चाय के लिए, नाश्ते के लिए, पानी के लिए पूछ लेता है तो हमें ना कभी नहीं कहना चाहिए, हमें हाँ कहना चाहिए, क्योंकि इसी से तो टाइम दे पाएगा। चाय पीने में हमें 10 मिनट लगेगा,
इतने में हम लोग अपने दिल की बहुत बातें बोल सकते हैं, उसके दिल की बहुत बातें सुन सकते हैं। चाय के लिए ना नहीं कहना चाहिए। ना कहना मतलब हम नकारात्मक चीजों को चुनौती दे रहे हैं, हम बो रहे हैं, और नकारात्मक बोएंगे, नकारात्मक शुरुआत करेंगे। हो सकता है प्लान समझने के बाद कहे प्लान तो अच्छा है लेकिन इसको हम बाद में करेंगे, जैसे आपने बाद में चाय पीने की बात कही। समय देना चाहिए मित्रों। बीमा समझाने से पहले पहुंचने के बाद हमें उसके लिए भरपूर टाइम देना चाहिए। उसको ये ना लगे कि हम बीमा समझाने गए हैं तो कम टाइम दे रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो बीमा करने के बाद कहां टाइम देंगे। उसके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए। उसको लगे कि हाँ, हमारा एडवाइजर ऐसा है जो हमें भरपूर टाइम देता है, हमारी भरपूर बातों को सुनता है, हमारे लिए विशेष समय निकालता है। तब उसको लगेगा कि हाँ, यह बंदा अच्छा है, हाँ, इस बंदे से प्लान लेना चाहिए, यह दिल का अच्छा है, यह समझाता बहुत अच्छा है, यह सुनता बहुत अच्छा है, यह बंदा बहुत समझदार है। ऐसा उसके अंदर फीलिंग आनी चाहिए। तब हमारा प्लान क्लोज होने का ज्यादा चांस होगा और हम अपने प्लान को बढ़िया से प्रेजेंट कर पाएंगे। मित्रों, बात करते समय अपने शब्दों में मधुरता रहे, नम्रता रहे, वॉइस मॉड्यूलेशन रहे, उतार चढ़ाव रहे। भैया, जो प्लान मैं बताने जा रहा हूं ना, यह प्लान आपकी लाइफ बदल देगी। भैया, जो प्लान मैं बताने जा रहा हूं ना, इस प्लान से अपनी बिटिया की शादी करने में इतनी मदद हो जाएगी कि आप हमारे सर पे हाथ रख के कहेंगे, यार हमारे प्यारे एडवाइजर, आपने तो कमाल कर दिया, ये हमसे संभव नहीं होता, आपने मेरे लिए पैसा भी जुटाया और इतना बढ़िया शादी में आपने इतनी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद। जब उसके दिल से ऐसी बात ना निकले तब तक हमारी एडवाइजरी का काम बेकार है मित्रों। हम LIC एडवाइजर हैं, हमें लोगों के घरों को बसाना है, हमें लोगों के घरों में खुशियां फैलानी है, हमें लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है, हमें लोगों को आर्थिक जरूरतों को पूरा करवाना है, उसके लिए पैसे बचाने हैं, प्लानिंग करना है। इसके लिए नम्रता से बात करें। हमारे गुरुदेव मिस्टर पंजाब सर जी कहते हैं कि जो अपनी बातों को नम्रता से रखता है ना, उसकी नम्र बातें, विनम्र बातें सुनने वाले के दिल में अंदर तक कई परतों को छेदते हुए जाती हैं। और जो बातें अंदर तक जाती हैं ना, वही असर करती हैं। जो बातें तेज आवाज में होती हैं वह सर से ऊपर निकल जाती हैं, वह दिल तक नहीं पहुंच पाती हैं। हमारी जो मीटिंग होती है ना, दिल तक होनी चाहिए, उसके दिल की गहराइयों तक पहुंचनी चाहिए। तब वह व्यक्ति शिद्दत से सुनेगा, लगन से उस पर लगेगा और हमारे प्लान के लिए, अपने बिटिया के प्लानिंग के लिए, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लगेगा, मेहनत करेगा और हमारी बातों को सुन के उस पर अमल करेगा। छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े फासले तय कर देती हैं। इसलिए हमें जरूरत होती है कि हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज न करें, इन चीजों पे काम करें, होमवर्क करें और अपनी गलतियों को सुधारें, दिन प्रतिदिन सुधारें, ताकि हम एक ग्रेट एडवाइजर, अच्छे एडवाइजर बन के उभरें। लोगों में हमारा विश्वास, हमारा प्यार, हमारे काम की चर्चा यूं हो कि हमें सफलता आसानी से मिलने लगे। मित्रों, हम खुद से भी कुछ चीजों को विचार करें, मंथन करें, चिंतन करके स्वतः ही कुछ नई चीजों का विकास करें। मित्रों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते हैं, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। लेकिन हमें जरूरत है कि कुछ जरूरी चीजों को ध्यान रखें और अपने आप को हमेशा निखारने की कोशिश करें। दिन प्रतिदिन लगातार निखारते रहें, अपने आप को ग्रेट एडवाइजर, अच्छे एडवाइजर के रूप में विकसित करने का प्रयास करें। और हमारी गुजारिश है साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने LIC एडवाइजर मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि उनको भी हमारे वीडियो का लाभ मिल सके। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।